गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला स्टेप यानी अगला रूल पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको माइन्यूटली समझने का प्रयास करें और यदि कोई कमेंट हो तो आप लोग निर्भीक भाव से करें। आज का रूल नंबर 29 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए रूल नंबर 29 क्या कहता है। सम सिंगुलर nouns are connected by and, such as कुछ सिंगुलर नाउन जो होते हैं उनको एंड के द्वारा कनेक्ट किया जाता है यानी जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे आपका राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, द क्राउन एंड ग्लोरी, द क्राउन एंड ग्लोरी, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, ए हॉर्स एंड कैरिज, ए हॉर्स एंड कैरिज, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, whiskey and soda, whiskey and soda, soda, all coming and going, आप लोग देख रहे हैं बोर्ड में कि सम सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड। यहाँ देखिए सच एज राइस और करी, ये दोनों सिंगुलर नाउन है, इनको एंड से जोड़ा गया है। ब्रेड एंड बटर दोनों सिंगुलर नाउन है, एंड से जोड़ा गया है। द क्राउन एंड ग्लोरी ये दोनों सिंगुलर नाउन है, एंड से इनको कनेक्ट किया गया है। स्लो एंड स्टडी ये दोनों नाउन है, इनको एंड से कनेक्ट किया गया है। व्हिस्की एंड ए हॉर्स एंड कैरिज, ए हॉर्स एंड कैरिज ये दोनों जो है सिंगुलर नाउन है और इन दोनों को एंड के द्वारा जो कनेक्ट किया गया है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ये दोनों सिंगुलर नाउन है, एंड के द्वारा जोड़ा गया है। व्हिस्की एंड सोडा, व्हिस्की और सोडा ये दोनों सिंगुलर नाउन है, जिनको एंड से जोड़ा गया है। और ऑल कमिंग एंड गोइंग, ऑल कमिंग सिंगुलर नाउन है, गोइंग सिंगुलर नाउन है, दोनों को एंड से जोड़ा गया है। तो यदि ऐसे सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए तो उनके साथ में वर्ब क्या होगा, इनके साथ में जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है ना, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है।
तो ये सभी नाउन जो होते हैं इनके साथ में सच nouns are required singular noun सिंगुलर वर्ब। तो यदि ऐसे नाउन जो होते हैं इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, स्वाभाविक है यदि नाउन सिंगुलर है तो उनके साथ में जो आने वाला वर्ब होगा वो भी हमेशा सिंगुलर ही होगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, सच नाउन्स आर रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे राइस एंड बटर, राइस एंड बटर ए टेस्टी फूड। राइस एंड बटर ये दोनों सिंगुलर नाउन है, इनको एंड से जोड़ा गया है, तो यहाँ जो वर्ब होगा इज होगा। ठीक है। दूसरा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ए रिच फूड, यहाँ भी आपका इज होगा। तीसरा, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, तो यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए तो उनके साथ में जो वर्ब होगा इज होगा, यानी सिंगुलर वर्ब होगा। ब्रेड एंड बटर के साथ में भी इज होगा, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी के साथ भी इज होगा। ठीक है। अच्छा, तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ कि यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड से कनेक्ट किया जाए तो उनके साथ में जो आने वाला वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रूल नंबर 30 क्या कह रहा है। रूल नंबर 30, when two different things or person are connected by and the plural verb
द प्लूरल वर्ब इज रिक्वायर्ड। द प्लूरल वर्ब इज रिक्वायर्ड, इसका हिंदी मीनिंग होता है कि जब दो डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट यानी अलग अलग, जब दो अलग अलग वस्तुओं या व्यक्तियों को एक साथ में एंड से कनेक्ट किया जाता है तो उनके साथ में जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। स्वाभाविक है, यदि दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, अलग अलग वस्तुओं को एक साथ एंड से जोड़ा जाए या दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों को एंड से एक साथ जोड़ा जाए तो वहाँ पर उनका वर्ब आपका प्लूरल होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्स एंड मिल्क अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एग्स और मिल्क ये भी वस्तु है और ये भी वस्तु है, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, अलग अलग। इन दोनों एग्स और मिल्क में कोई समानता नहीं है, ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं और दोनों को एंड से आपको कनेक्ट किया गया है। इसलिए क्योंकि जब ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं तो यहाँ पर मतलब है कि आपका प्लूरल वर्ब होगा। यदि एक समान यदि यहाँ पर होता, जैसे मान लीजिए कि राइस और बटर, राइस और बटर जो है वो खाद्य पदार्थ है और दोनों खाद्य पदार्थ हैं और दोनों एक समान है, इसलिए उनके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ पर जो एग्स और मिल्क दो भिन्न वस्तुएं हैं और दोनों को एंड से जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पर वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा। आर, एग्स और मिल्क आर सोल्ड हियर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स। अब यहाँ देखिए, वाटर और ऑयल, ये वाटर और ऑयल दोनों में कोई समानता नहीं है, ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं और इनको एंड से जोड़ा गया है। तो जब दोनों में समानता नहीं है, यदि दोनों में समानता, वाटर अलग वस्तु है और ऑयल अलग वस्तु है, दोनों में कोई समानता नहीं है, यानी दोनों भिन्न वस्तुएं हैं, तो इनके साथ और इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है तो यहाँ जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा, यानी डू नॉट, ये आपको डू जो है वर्ब प्लूरल है। आपको बताया गया है पहले ही कि यदि किसी वर्ब में एसीएस नहीं जोड़ा जाएगा तो हमेशा मूल रूप से वो प्लूरल में रहता है, और जैसे ही किसी वर्ब में यानी किसी मेन वर्ब में आप एसीएस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। क्योंकि ये डू जो है अपने असली रूप में है, इसलिए ये प्लूरल है। गो यदि गो में आप जब तक कुछ नहीं जोड़ते हैं एस या ई एस, तब तक गो हमेशा जो है वो मेन वर्ब है और वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। ठीक है, पहले बता दिया गया आप लोगों को। और देखिए, माई अंकल एंड माई गार्जियन कम हियर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माई अंकल और माई गार्जियन, देखिए अंकल और गार्जियन ये दोनों भिन्न पर्सन हैं। अंकल और गार्जियन ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है, और दोनों को एंड से जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। हैव,
यानी माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव कम हियर। इसका हिंदी में क्या होता है कि मेरे चाचा और मेरे अभिभावक हैव कम हियर, यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप मैं देखता हूँ, देखते हैं अगला रूल क्या कहता है। अब देखते हैं रूल नंबर 31। When two singular nouns are connected by and यहाँ तक देखिए रूल क्या बता रहा है कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन, ये ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर नाउन्स मतलब दो सिंगुलर नाउन को यदि एंड से कनेक्ट किया जाए तो, और उसके बाद एंड इसके बाद में एंड ईच एवरी और नो स्टैंड बिफोर, नो स्टैंड्स बिफोर one of the two the singular verb is required. Singular verb is required. ध्यान से देखिए रूल क्या बता रहा है कि टू सिंगुलर नाउन्स, दो सिंगुलर नाउन को यदि एंड से जोड़ा जाए, ठीक है, और उनके पहले टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड, यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड से कनेक्ट किया जाए और उनके पहले यदि ईच एवरी या नो रहे तो वहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं रिपीट करता हूँ कि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाता है और उनके पहले यदि ईच एवरी नो रहता है तो उनके साथ में जो आने वाला वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। एग्जाम्पल से क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। देखिए जैसे ईच मैन एंड ईच वोमैन, ईच मैन एंड ईच वोमैन इनोसेंट। यहाँ देखिए ईच मैन एंड ईच वोमैन, ध्यान दीजिए ए मैन और वोमैन ये दोनों सिंगुलर नाउन हैं और दोनों को एंड से जोड़ा गया है और उनके पहले ईच लगा हुआ है।
तो यहाँ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो सेंटेंस के अनुसार आप वहाँ पर इज भी लगा सकते हैं और वाज भी लगा सकते हैं। इज भी सिंगुलर वर्ब है और वाज भी सिंगुलर वर्ब है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। ईच एंड every boy given sweets। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ईच एंड एवरी बॉय। ध्यान दीजिए, बॉय आपका सिंगुलर नाउन है ना, यानी प्रत्येक ईच एंड एवरी बॉय, प्रत्येक लड़के को गिवन स्वीट्स, मिठाइयाँ बांटी गई। तो देखिए बॉय आपका सिंगुलर नाउन है, इसके पहले एवरी लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो सिंगुलर वर्ब होगा आपका, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगा, यहाँ पर होगा हैज। हैज जो है सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल के लिए लगाया जाता है। ठीक है। और देखिए यहाँ पर हैज भी लगा सकते हैं और वाज भी लगा सकते हैं। ठीक है। ईच एंड एवरी बॉय वाज गिवन स्वीट्स, ईच एंड एवरी बॉय हैज गिवन स्वीट। हैज हटा दीजिए, वाज लगाइए, सबसे बेटर रहेगा। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल देखिए। नो बॉय एंड नो गर्ल, नो बॉय एंड नो गर्ल प्रेजेंट देयर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए आपका बॉय और गर्ल ये दोनों सिंगुलर नाउन है और दोनों को एंड से जोड़ा गया है और दोनों के पहले नो लगा हुआ है। ठीक है। रूल में ही बताया गया है कि यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए और उनके पहले नो, ईच या एवरी रहे तो आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। इसलिए यहाँ पर आप ईच भी लगा सकते हैं, नो बॉय एंड नो गर्ल ईच प्रेजेंट देयर, या नो बॉय एंड नो गर्ल वाज प्रेजेंट देयर, दोनों लगा सकते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 32। आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।